Hello, good afternoon, SY Becom students, all of you. Good afternoon, SY Becom students, all of you. Hello, are you all of you here? Can you listen Yes, me? ma'am. Okay. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. The new question. Today I am going to start the new question. Explain the constitutional and legal rights of minorities. Okay. The constitutional or the constitution refers two types of minorities. There are religious and linguistic minorities. The term minority has not been defined anywhere in the constitution. तो यहाँ पे constitution and legal rights of minorities दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है. तो constitution के हिसाब से दो minorities हमको दिखाई देती है. That one is religious and second one is linguistic. यहाँ पे पर्टिकुलर जो टर्म है माइनॉरिटी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं दिखाई देता. कॉन्स्टिट्यूशन ने दो दिखाई है, लेकिन जो टर्म माइनॉरिटी है ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी उसको मेंशन नहीं किया गया. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 5 communities are Muslim, Sikh, Christian, Buddhist and Zoroastrians. Okay. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 माइनॉरिटीज बताई है. तो वो कौन सी है? मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है एंड जोरास्ट्रियंस. ये जो रिलीजन है. यस जैद कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम गलती से वो टच हो गया. ओके. तो ये जो टर्म है ये हम एफवाई में पढ़ चुके हैं. ओके. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 माइनॉरिटीज दिखाई है यहाँ पे. ओके. द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड ऑन द स्टेट वाइज बेसिस. जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती है वो लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती है, तो वो स्टेट वाइज वहाँ पे उसको डिटरमाइन किया गया है. तो यहाँ पे देखेंगे अभी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. Any section of citizens having distinct language, script or culture of its own has a right to conserve the same. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नागरिक है तो वहाँ पे जो नागरिक है उसको अपनी भाषा, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी जो सेक्शन होगा या जो जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा तो वो अपने लिए रिजर्व कर सकता है. फिर से आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज अ राइट टू कंजर्व द सेम. यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं. तो उसके हिसाब से उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो स्क्रिप्ट है वो भी उनका अलग अलग होगा. तो उसके हिसाब से उनको कंजर्व करने का हक यहाँ पे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल दैट Bhagavad Gita is also available in different languages. That Quran is also available in different languages. तो यहाँ पे सभी धर्मों के जो होली बुक्स हैं, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, सबको अब अपना हक दिया गया है उसको कंजर्व करने के लिए. So do you understand this point properly, all of you? Do you understand this point? Yes or no? Reply me rapidly. Do you understand? Yes, ma'am. Okay. The next point is no citizen is to be denied admission into educational institution maintained by the state on the ground of religion, race, caste or language. तो यहाँ पे जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसके हिसाब से जो भी स्कूल और कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है तो वहाँ पे कोई भी नागरिक को
धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स ही इज अलाउड टू टेक एडमिशन अंडर द मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक एग्जांपल ले लो कि जब भी आप स्कूल में जाते हैं, ओके, स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं, तो आपके साथ आपके जाति से लेकर या आपके कास्ट से लेकर या आपके धर्म से लैंग्वेज से रिलेटेड आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है और आपको एडमिशन नहीं दिया गया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे सबको अलाउ दिया गया है, अलाउमेंट है। ओके, देन ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस of language or have a right to establish the administered educational institution of their choices। तो जितने भी हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो उसके जो धर्म के धर्म बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, they have given the right to establish their own educational institution। For example, UA Darby, okay, UA Darby is the school of minorities। Okay, UA Darby is the school of minorities, means they have given the right to establish their own school, okay, educational institution। Okay, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्कूल और कॉलेजेस होती है कि नहीं होती है? रीजनल लैंग्वेजेस में स्कूल से होती है, यस और नो? यस और नो? हेलो हेलो, Yes, ma'am. जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे सभी भी स्कूल और कॉलेजेस है, स्कूल्स है, तो वो रीजनल लैंग्वेज में होते हैं कि नहीं होते हैं? रीजनल लैंग्वेज में होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? यस और नो? Yes. देखिए फिर फॉर एग्जाम्पल 1 to 12 स्टैंडर्ड तक अब कभी कभी कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल 1 to 12 स्टैंडर्ड तक कोई बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, कोई बच्चा हिंदी में पढ़ा है, उर्दू में पढ़ा है, मराठी में पढ़ा है, तो ये सब रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो उसके हिसाब से भी माइनॉरिटीज़ को अपना खुद का उनको हक दिया गया कि अपना खुद का जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे वो अपना स्कूल एस्टेब्लिश करे, वहाँ पे अपना स्कूल खड़ा करें और अब बच्चे वहाँ पे जा सकें। सो डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. कि जैसे दूसरा पॉइंट है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, ओके, और वो स्टेट वाइज अलग रहता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? सबको ये पॉइंट समझ में आया? Yes, 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 ma'am. Okay, the next new question. Explain the violation rights of minorities। वो था constitutional and legal rights था, अभी ये violation rights of minorities। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए। Okay, among the religious minorities, Muslim constitute the largest group, comprising more than 30% of total population। Okay, तो जब हम minorities की बात करते हैं, when we are talking about the minorities, that among that minorities, Muslim population is more। Okay, कितना है? 30% है। Okay, the Muslims suffer from most of the lack of economic and social development due to several reasons। तो कभी कभी कुछ कारणों की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, तो मुस्लिम पॉपुलेशन को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में दिक्कतें आती है। तो विच आर द प्रॉब्लम्स यू विल सी? सम प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मुस्लिम एज फॉलो। जो नीचे दिए गए कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वाज लोअर इन मुस्लिम ड्यू टू लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ज़्यादातर जब हम मुस्लिम महिलाएं की बात करते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं ज़्यादातर हमको हाउस वाइफ, घर में रहने वाले, ओके, तो घर में रह के घर में रहना है और घर का ही काम करना है, तो उसी तरह हमें ज़्यादातर यहाँ पॉपुलेशन ऐसे दिखाई देता है। मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को जॉब करना अलाउ किया नहीं है।
So do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Okay. Yes. Then unemployment is higher in Muslim rather than other communities. When we are talking about other communities, the unemployment rate is higher in Muslim community. In asset ownership, the Muslim are disadvantaged. When we are talking about the properties or something like that, okay, that the Muslim peoples are disadvantaged. That one third of Muslims are below poverty line. Okay. ओके, तो यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मुस्लिम पीपल को उतना एडवांटेजेस नहीं मिलता। फिर जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, तो मुस्लिम पीपल हमें वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन हमको पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़्यादा दिखाई देता है। लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो लो इन मुस्लिम्स, तो जो लिटरेसी रेट होता है वो भी मुस्लिम में हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ओके, the next new question is explain the constitutional and legal rights of the disabled people. Okay. First point, the constitutional rights of disabled people. The mandate of constitution is ensure the equality. Okay. The mandate of constitution is to ensure the equality, freedom, justice, dignity of all individuals, which implies especially the disadvantaged. ओके, तो जब हम लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कंपलसरी बताया है कि सबको समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, जस्टिस, न्याय और डिग्निटी मीन्स मान सम्मान, सभी जो नागरिक हैं, सभी जो लोग हैं उनको एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई नहीं देता है, जो सभी देखेंगे। Okay, Article 41 is particularly relevant with regard to the disabled person. तो जो आर्टिकल 41 जो बनाया गया है तो पर्टिकुलरली किस लोगों के लिए बनाया गया है? डिसेबल पीपल के लिए बनाया गया है। It states that the state shall within the limits of its economic capacity and development make affirmative or effective provision of securing the right to work. Okay. It states that the states shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision and securing the right to work, to education, and to the public assistance in the case of unemployment, old age, sickness, and disablement. Okay. तो यहाँ पे क्या बताए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से जो इसकी इकोनॉमिक ओके, तो वो स्टेट के हिसाब से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है और उसका जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा उसने उसको उस मुद्दे को नज़र में रखते हुए तो जो सिक पीपल है, जो डिजेबल पर्सन है, ओल्ड एज है, तो उनके केसेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको पब्लिक असिस्टेंस मीन्स उनको मदद मिलनी चाहिए। इस तरह का कुछ स्टेट ने provision बनाया है। So do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Do you understand? मैडम फिर से जरा रिपीट हो। ओके, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बीच बीच में ये चला जाता है। ओके, आई रिपीट इट वन सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इस स्टेट दैट द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन एंड सिक्योरिटी the right to work, education,
to the public assistance in the case of unemployment, old age, sickness and disablement. Means यहाँ पे हम डिसेबल ओके तो यहाँ पे हम जब स्टेट ने क्या बताया है कि कोई भी प्रोविजन जो उसने कंपलसरी निकाला है किसके लिए डिजेबल पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो स्टेट की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है और जो डेवलपमेंट वहाँ पे स्टेट में होता है उसके हिसाब से उस मुद्दे को उसने नज़र में रखते हुए तो यहाँ पे जो बेरोजगार है डिजेबल पर्सन है बेरोजगार है ओल्ड एज है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन काम और जितना मदद मिल सके पब्लिक में उनको जितना मदद मिलना चाहिए उतना मदद मिल सके तो ऐसा कुछ प्रोविज़न स्टेट ने बनाया है सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू यस मैम ओके यस मैम अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओके द सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ डिजेबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो जब हम डिजेबल पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो उनका मुद्दा है तो वो मुद्दा कहाँ पे उनको मेंशन किया गया है 7 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में उसको बनाया गया है उसके लिए बनाया गया है ओके मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ओके कि डिजेबल पर्सन के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है पर्टिकुलर कौन सा आर्टिकल है डिजेबल पर्सन के लिए डिजेबल पर्सन के लिए कौन सा आर्टिकल है पर्टिकुलर बताइए कौन सा आर्टिकल है Article 40. yes very good the article 41 is relevant to the disabled person of the 41. 41 the 41 is the article relevant to the constitution relevant to the disabled person of the constitution okay तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो 7 शेड्यूल में जो अनएम्प्लॉयमेंट उनका जो यहाँ पे प्रपोर्शन दिखाई देता है डिजेबल पर्सन का तो वो 7 शेड्यूल में मेंशन किया गया है ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल राइट अभी हम लीगल राइट की बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विथ ऑस्टिन cerebral palsy mental retardation and multiple disabilities act 1999 provides for the establishment of national trust for the welfare of the person with multiple disabilities तो हम जब डिसेबिलिटीज या डिसेबल पर्सन की बात करते हैं तो हमें तो ज़्यादातर जो हमारे चेहरे के जो सामने आता है तो हमको एक ही इमेज दिखाई देता है कि अपाइज वगैरह है कि जिसका हाथ नहीं है जिसका पैर नहीं है उसको हम डिसेबल समझते हैं लेकिन डिसेबल पर्सन जो होते हैं तो कभी कभी उसमें बहुत सारे हमको टाइप्स दिखाई देते हैं कि मेंटल डिसेबिलिटीज है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज है उनको कोई एक डिसेबिलिटी नहीं है बट मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिखाई देते हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है यहाँ पे देखिए सेरेब्रल palsy सेरेब्रल palsy मीन्स दिमाग से जुड़ा हुआ मेंटल रिटार्डेशन मीन्स उससे उसको भी दिमाग से जुड़ा हुआ जो ऑस्टिम जो है तो वो भी आपको थोड़ा बहुत एक मिनट ऑस्टिन जो है तो वो भी आई थिंक दिमाग से जुड़ा हुआ ये जो डिसेबिलिटी का जो एक टाइप्स हमको दिखाई देता है तो यहाँ पे जितने भी डिसेबिलिटी पर्सन हैं द पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनके लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके वेलफेयर के लिए एक नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है तो यहाँ पे उसका नाम दिया गया है ठीक है ये पॉइंट समझ में आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया यस और नो यस मैम ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट है ओके तो अभी तक हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेशन राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन
यहाँ पे देखिए, द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स मतलब क्या? डिसेबिलिटी refers to any restriction or lack of ability in any manner considered the normal for human being। जो डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी का मतलब उसका क्या हुआ कि डिसेबिलिटी रिफर्स टू एनी रिस्ट्रिक्शन और लेक ऑफ एबिलिटी इन एनी मैनर मीन्स कंसिडर टू द नॉर्मल ऑफ फॉर नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ऐसा पता है कि जैसे हम वी ऑल आर नॉर्मल पीपल, ओके, क्योंकि हमें कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, हम अच्छी तरह से चल सकते हैं, हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, हमें जो कुछ भी करना चाहते हैं हमको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, ओके। तो ये सब हमारी एबिलिटी है जिसको हमारे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन डिसेबिलिटी पर्सन, डिसेबल पर्सन का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल द पर्सन हु इज मेंटली रिटायर्ड, ओके, आप उसको कितनी बार भी समझाओ कि आप मेंटली रिटायर्ड, तो वो बात उसको समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल जो अपाहिज लोग हैं, जो हमारी तरह नॉर्मल पीपल की तरह वो नहीं चल सकते, ओके। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड पर्सन है, तो ब्लाइंड पर्सन जैसे हमको ये सब कुछ दिखाई देता है तो उनको वो दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए मैं तभी जब भी जो चीज़ें हमारे पास हैं तो उसकी वजह से हमें भगवान का या खुदा का आभार मानना चाहिए, या उसको ये करना चाहिए कि हमें सब कुछ दिया है। जिसके पास नहीं है तभी उनको ये जो चीज़ें उनको नहीं दी है तो उसकी वजह से उनको ये कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उनको समझ में मीन्स हमको समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए, कंडीशन ऑफ डिसेबल इन इंडिया। द डिसेबल पीपल आर परहैप्स द मोस्ट निग्लेक्टेड ग्रुप इन आवर कंट्री। जब भी हम किसी डिसेबल पर्सन को देखते हैं या डिसेबल जो पर्सन या ग्रुप है, तो उसको हमारे कंट्री में, हमारे देश में उसको ज़्यादातर निग्लेक्ट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। There is a variety of problems as disability vary to the large extent। उनके साथ, उस डिसेबिलिटी के साथ उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं। कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर हमारी आंखें 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए और आंखों पे पट्टी लगा दी जाए और बताया जाए कि अभी आपको ये काम करना है, तो हम कौन सा काम हम ठीक से कर पाएंगे? कोई भी काम हम ठीक से कर पाएंगे क्या? कोई भी काम हम ठीक से कर पाएंगे क्या? नहीं मैम। ओके, कोई भी काम हम ठीक से कर पाएंगे नहीं, ओके। फॉर एग्जांपल हमको कुछ भी, कभी कभी हम जब बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने की वजह से हमारी हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो हम उस टाइम पे हमें कोई भी काम ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो कोई भी काम हम ठीक से कर पाते हैं? नहीं नहीं कर पाते। तो तभी हमें कैसा फील होता है कि मैं कब जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, मैं कब जल्दी अच्छी हो जाऊंगी और मैं अपना काम कर पाऊंगी, तभी हमको ये एहसास होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes. यस मैम। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्वायर डिसेबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस ड्यू टू the deficient intake of micronutrients such as iron, vitamin A, riboflavin and folic acid। तो जो डिसेबल पर्सन हमको दिखाई देते तो उनका डिसेबिलिटी कहाँ से आया? तो डिसेबिलिटी हमको कभी कभी उनका जो हम बोलते हैं फूड है, तो उस फूड में कौन सी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो उनमें कम दिखाई देता है, तो उसकी वजह से उनको डिसेबल पर्सन हमको दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयरन है, फिर विटामिन ए है, रिबोफ्लेविन है एंड फॉलिक एसिड। तो ये हमारे बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खूब इम्पॉर्टेंट है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठीक से काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा या आपने भी अपने बचपन में डोज लिए होंगे, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो 0 to 3 years और 0 to 2.5 साल तक उसको डोज दिया जाता है, 5 साल तक उसको डोज दिया जाता है, यस और नो? डोज दिया जाता है। डॉक्टर के पास यस उसको मैम। टीका लगवाया जाता है, टीका लगवाया जाता है उसके पास, डॉक्टर के पास, यस और नो? यस यस मैम। और हाँ। तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी में कोई भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम है तो उसको उससे सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वो डोज उसको दिया जाता है।
कि फॉर एग्जांपल जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसको उसकी जो खाने पीने की आदत है उसका बहुत ही ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है तो उसकी वजह से आने वाली जनरेशन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिसेबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, यस तो मैम। जो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी मैंने बोला कि अभी आयरन है, विटामिन ए है, रिबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड, ये जो न्यूट्रिएंट्स वाले जो उसको फूड दिया जाए तो आने वाली जनरेशन भी अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा दिखाई देता है कि हाँ बाबा बच्चा ठीक है लेकिन उसमें ये इस अब न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से वो हमको अपाहिज दिखाई देता है या कुछ और प्रकार की हमें डिसेबिलिटीज दिखाई देती है। ओके, efforts have been taken by the government for physical and vocational rehabilitation very poor. Okay, तो गवर्नमेंट उसके लिए गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश जरूर कर रही है कि हाँ बाबा ये जो डिसेबल पर्सन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जाए, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो गरीबी है या उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको हटाया जाए। लेकिन उस कोशिश से ज़्यादातर अच्छा बेहतर रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो हमको यहाँ पे नहीं दिखाई देता, समाज में हमको नहीं दिखाई देता। डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Do you यस मैम। understand? Okay. 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 दूसरा देखिए, the literacy rate is high in disabled people against 35% in general population. तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जनरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डिसेबल पर्सन का जो लिटरेसी रेट है वो हमें कम दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, लिटरेसी रेट इज हाई इन द डिसेबल पीपल अगेंस्ट 35% इन द जनरल पॉपुलेशन में। जनरल पॉपुलेशन की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके हिसाब से डिसेबल पीपल में लिटरेसी रेट हमको कैसा दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। शेयर आउट ऑफ द स्कूल डिसेबल चिल्ड्रन इज अराउंड 5 टाइम्स द जनरल रेट। ओके, तो उसमें से जितने बच्चे हैं तो जनरल रेट की हम जब बात करते हैं उसमें से 5% या 5 टाइम्स जो बच्चे हैं तो वो स्कूल ही मीन्स स्कूल आते हैं या स्कूल आ ही नहीं सकते, स्कूल आ ही नहीं सकते। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इवन द लिटरेट चिल्ड्रन ऑफ डिसेबिलिटी डू नॉट हैव वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर से ये पॉइंट यहाँ पे रिपीट होता है कि लिटरेसी रेट वहाँ पे उनको कम दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली अबाउट 36% डिसेबल पर्सन वर अनएम्प्लॉयड। तो जब हम जनरल रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको 36% की 100 में से 36 जो पीपल है या 36% जो डिसेबल पर्सन है वो हमको बेरोजगार दिखाई देते, काम पे नहीं दिखाई देते। अमंग 36% ओनली 15% आर सेल्फ एम्प्लॉयड। उसमें से भी 36% में से भी 15% है जो हमें छोटा मोटा काम करते हुए दिखाई देते, सेल्फ एम्प्लॉय, अपना खुद का दुकान है क्या खुद का थोड़ा बहुत जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उनके लिए पर्याप्त है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं। ओके, देन 8% आर कैजुअल वर्कर्स। तो 8% होता है उसमें से वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कहीं पे भी फॉर एग्जांपल थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेते हैं, अपना खुद का नहीं लेकिन किसी और के दुकान में या किसी फैक्ट्री में कहाँ पे कैजुअल वर्कर्स की तरह वो काम करते दिखाई देते। तो बाकी का जो 10% बच गया 15 प्लस 8 मीन्स 23 हुआ, और बाकी का जो 13% बच गया तो वो भी हमको अनएम्प्लॉयड दिखाई देते हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयड नहीं दिखाई देते। ओके, द डिसेबल वीमेन सफर फ्रॉम द डबल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, जब हम महिलाओं की बात करते हैं और पर्टिकुलरली डिसेबल वीमेन की बात करते हैं तो वहाँ उनको डबल डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र होना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू सफ़र दैट पर्टिकुलर दैट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड दैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई अपाहिज लड़की है तो दिखने में अच्छी है, अपाहिज लड़की है, पर उसका शादी का उससे शादी कौन करेगा ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, ये तो अपाहिज है
या किसी फॉर एग्जांपल कभी कभी हम मजाक में भी किसी को बोल देते हैं ये अंधा है, ये बहरा है, ये लंगड़ा है, तो इस लंगड़े व्यक्ति से शादी कौन करेगा। सो इस टाइप का जो कमेंट कभी पास किया जाता है तो वो डिजेबल पर्सन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उनसे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ रहता है कि जिसके वहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखाई देता है, उनके कॉन्फिडेंस से ये जुड़ा हुआ होता है। ये जो कमेंट होता है कि अगर किसी ने कमेंट पास कर दिया तो उसका उसका जो इम्पैक्ट होता है तो उनके मेंटल उनके मानसिक तरीके से भी उनको इफेक्ट करता है और जो और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो समझ में आए ये पॉइंट आपको समझ में आए? यस और नो? Yes, ma'am. ये देखिए पहला पॉइंट है फिजिकल डिपेंडेंसी। एज मेनी डिसेबल पर्सन डिपेंड ऑन अदर्स फॉर डूइंग इवन देयर डेली कोर्स, इट लीड्स टू देयर वीकनेसेस। तो जब हम डिसेबल पर्सन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसेबल पर्सन, दे हैव टू डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर देयर डेली कोर्स और फॉर देयर डेली वर्क। ओके, कि जैसे कि हमें पता है कि अगर उनको चलने में दिक्कत है तो घर में भी उनको उनके लिए कि उनको अपना खुद काम करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, मेंटली रिटायर्ड बच्चा है जो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो उस पे उसको अपने हर टाइम या हर वक्त उसके माँ बाप की ज़रूरत रहती है और पर्टिकुलर की माँ की जो घर में रहती है उसको सभी सभी ज़रूरत को उसको अपनी माँ पे डिपेंड रहना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। लार्ज नंबर ऑफ disabled people are depend on others. Okay, so most probably we can see that unemployment is the main factor, and that's why they have to depend on the others for economic situation, for economic condition. So do you understand this point properly, all of you? Do you Yes, understand? ma'am. Okay. Neglect. Around 50% of households revealed in the survey that they consider disability as a curse of God. These and other factors have led to the general neglect of disabled person. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सर्वे किया जाता है तो उसमें 50% घरों में कि अगर किसी घर में कोई अपाहिज बच्चा है तो उसको एक बर्डन की तरह देखा जाता है कि अभी ये कौन सा, हम इतना सब कुछ भगवान की पूजा करते हैं या सब कुछ करते हैं फिर भी भगवान ने हमको ऐसा बच्चा दिया है, उसको हम बोलते हैं कर्स ऑफ गॉड। ओके, तो इस फैक्टर ये जो फैक्टर है, वो जो ताने होते हैं, वो जो कमेंट होती है तो उनको वहाँ पे नेगेटिव वे में ले जाती है, जिसकी इम्पैक्ट हमके उनके उनके लो कॉन्फिडेंस में हमको दिखाई देती है। समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? हर प्रकार के ताने, हर प्रकार के कमेंट जो Yes, नेगेटिव होती है वो उनके लो कॉन्फिडेंस में हमें दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस लो होता है उनका। समझ में आया? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? yes, ma'am. Okay, the next point is exploitation. Some section in the people take undue advantage of weaknesses of disabled person and exploit them economically, physically and even sexually. Okay, for example कि जैसे डिसेबल पर्सन की बात करते हैं तो वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर। तो फॉर एग्जांपल अगर उनका बैंक में अकाउंट है, ओके, तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए, बैंक में से पैसा निकालने के लिए उनको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति उनको मिल जाते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति उनका काम करता है वो ही उनका सारा पैसा लेके भाग जाता है, तो ये उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। दैट इकोनॉमिकली, मेंटली ऑल्सो, मेंटली तो टॉर्चर करते ही हैं और फिजिकली उनको कभी कभी जो कि फॉर एग्जांपल डिसेबल मीन्स अपंग अपाहिज लड़की है पर दिखने में अच्छी है, पर तो उसका गैर फायदा उठाया जाता है कि उसको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उस पर रेप किया जाता है। तो इस प्रकार की हमें दिक्कतें उनके साथ जो होती है तो वो हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, जो बोल नहीं सकते, ओके, जिसको हम बोलते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, लड़की अच्छी है
और उस पर रेप किया जाता है कि ना ही वो किसी से बोल सकती है ना किसी से कुछ कह सकती है। तो उसकी इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे उसके करियर पे हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है, अभी ये देखिए, inferiority complex. Due to the treatment given by the society, most disabled persons suffer from an inferiority complex, which aggravates the situation for them. Okay, मैंने जैसे अभी बोला कि जितना ज़्यादा हम नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो नेगेटिविटी हम अपने खुद में भी भरते हैं, वो दूसरों के साथ हम स्प्रेड करते हैं। तो जिसका वेव्स हम दूसरों के साथ स्प्रेड करते हैं तो उसके लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और पर्टिकुलरली डिजेबल पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो नाम दिया गया है, ओके, आपको कोई पर्टिकुलर आपका नाम दिया गया है, लेकिन हर बार आपको किसी और नाम से पुकारा जाए तो आप एक बार सुनोगे